Hello students, welcome to Lux Tutorials. For all the latest educational videos, please subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्स ट्यूटोरियल्स। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, सीबीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री। इसके पहले वीडियो में अपने लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शंस। चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो उसका पहला पार्ट जो है वो अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाकर के अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम लोग सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, मतलब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं अपने लोग अब, है ना। तो अब जो अपने को पढ़ना है इसमें, जो पहला पार्ट था, मतलब जो पहले अपने लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के बारे में एक एग्जाम्पल देखा था, मैग्नीशियम बर्न विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो वो आप देख लीजिएगा, है ना। आज के लेक्चर में अपने को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हुआ कि हम ऐसा क्या चेंजेस देखते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या फिर कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है, तो अपने को कैसे पता चलेगा कि केमिकल प्रोसेस हो रहा है। कुछ तो उसका पहचान के लिए या फिर कुछ तो उसको ऐसा होना चाहिए ताकि हम पहचान सके देख करके कि हाँ ये चीज़, ये केमिकल रिएक्शन ऐसा हुआ है। कुछ तो हम चेंजेस नजर आएगा, है ना। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि क्या हम चेंज देखते हैं, कैसे हमें पता चलता है भाई कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। फर्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, है ना। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। मतलब अगर ये 5 चीजें, ये 5 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट भी चलेगा, इन 5 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट अगर होता दिख रहा है, मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर ये 5 पॉइंट नहीं है, मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं है। फर्स्ट वन क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। कहीं कुछ गैस निकलता दिख रहा हो, मे बी हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी गैस निकल। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है। 9th क्लास में भले 1-2 जगह आता है, लेकिन 10th क्लास में आपको मतलब बता दिया जाएगा कि क्या होता है ना प्रेसिपिटेट। चेंज इन कलर चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर में चेंज होता है, या फिर चेंज इन स्टेट। अगर इन 5 में से कोई एक भी चीज़ हमको नज़र में आता है तो हम बोलते हैं क्या, कि अपने लोग बोलते हैं कि नहीं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये पहचान है सबका। आधार कार्ड है ना, वैसे ये आधार कार्ड है केमिकल रिएक्शंस का। ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। आधार कार्ड में क्या था? नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो वही सब ही है ना। ये केमिकल रिएक्शन का आधार कार्ड है। ये चेंजेस कुछ भी नजर आएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ वो केमिकल रिएक्शंस है, नहीं तो नहीं है। पहचान है ना कहने का मतलब, ठीक बात है, पहचान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसके बाद पॉइंट वाइज एक पॉइंट देखते जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो हर एक पॉइंट को अपने लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। और एग्जाम्पल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई भी केमिस्ट्री में, मैंने पिछले वीडियो में ये बोला था कि आपको एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। उससे आपका मतलब एग्जाम में जो कॉपी चेक करते हैं उनको पता चलता है कि नहीं आप पढ़ने वाले बच्चे हो, है ना, ठीक है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम इवोल्यूशन ऑफ गैस से कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन निकल रहा है यहाँ पे? गैस। तो ये गैस निकल रहा है, तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है। गैस कहाँ से निकलेगा? कैसे पता चलेगा गैस कहाँ से निकलेगा? मतलब गैस का क्या है फंडा भाई? तो बबल्स मिलेंगे, है ना। क्या मिलेंगे अपने को? बबल्स, है ना। कभी होली खेले, होली पिचकारी, है ना। आप क्या करो, खाली पिचकारी को पानी के अंदर पंप करो, है ना। पहले ये पिचकारी का पिस्टन है, जैसे ऐसे है, ठीक है, ऐसा खुला मतलब बाहर निकला हुआ है, तो मतलब आपके पिचकारी के अंदर क्या है? एयर है, ठीक है, एयर है। अब आप उसको उसी तरीके से पानी में डाल दीजिए और पिस्टन को आप पुश कर दीजिए, तो जो पिचकारी का एयर है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा, है ना। तो कहीं पे भी अपने को बबल्स नजर आता है, मतलब वहां से कौन निकल रहा है? कोई भी गैस निकल रहा है, चाहे वो एयर हो। तो यहाँ पे कौन सा गैस निकल रहा है अपने पास? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के बारे में हम कैसे पता लगाते हैं? तो ये अगर टेस्ट ट्यूब के पास, सपोज करिए अगर आपका ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है,
इसमें हमने फिलअप कर दिया क्या, सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाल दिया गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन में फिर अपने लोग ऊपर से जिंक ग्रैनुअल्स डाल देते, मतलब जिंक कुछ टुकड़ा डाल देते, तो यहाँ जिंक हो गया, ठीक है। तो क्या ऐसा क्या हम देखेंगे कि पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो हम देखेंगे कि क्या बनता है भाई, जिंक सल्फेट और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के लिए, क्योंकि अपने लोगों को गैस से मतलब है, तो गैस के लिए यहाँ से हमको ऐसा बबल्स निकलता हुआ नजर आएगा, ऐसा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो मतलब ये कौन सा गैस, मतलब कोई भी गैस निकल रहा है ना, अपने को बस समझ में आया कि हाँ कौन सा गैस है, तो भाई कोई भी गैस, मतलब कोई भी गैस निकल रहा है, तो कोई मतलब गैस निकले, इसका मतलब ये क्या है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। हाँ, अब पूछा जाए कि कौन सा गैस है, तो अपने लोग यहाँ पे इस जगह पे बर्निंग कैंडल लेकर के आएंगे, है ना। अगर बर्निंग कैंडल लेकर के आते हैं तो वो पट से ऐसा आवाज आएगा और वो कैंडल बुझ जाएगा, है ना। तो ये पहचान है ना, किसका पहचान है, हाइड्रोजन गैस। कि अगर हाइड्रोजन गैस को पहचान करना है कि हाँ भाई, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया हुआ कौन सा गैस निकल रहा है, तो हाइड्रोजन गैस का क्या पहचान है कि अगर हम उस टेस्ट ट्यूब के पास ये बर्निंग कैंडल अगर हम लेकर के आते हैं, तो ये बर्निंग कैंडल क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, बुझ जाएगा। बुझेगा कैसे, पट से आवाज आएगा, पट, पॉप साउंड उसको बोलते हैं ना, पॉप साउंड के साथ आवाज आएगा, ठीक है। तो ये बर्निंग कैंडल लेके आने से पॉप साउंड के साथ आवाज आएगा, मतलब हमको समझ जाने कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। तो ये आगे आएगा कई बार, है ना। हाइड्रोजन को कई सारे क्वेश्चंस में आते हैं कि आपको दिया गया कि जिंक, क्वेश्चन कैसा आता है, इसी में क्वेश्चन जाएगा, जिंक ब्लैंक, जिंक रिएक्ट विथ X टू गिव जिंक सल्फेट, जिंक रिएक्ट विथ S टू गिव जिंक सल्फेट एंड ए गैस विच बर्न्स विथ पॉप साउंड। तो पॉप साउंड के साथ समझ में आया कि कौन सा गैस है भाई, हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ H2 हो गया, यहाँ सल्फेट हमको दिया हुआ, मतलब पक्का यहाँ पे क्या होगा, H2SO4। क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा, है ना। कोई कुछ 2-4 क्वेश्चन लोग देखेंगे XY वाला, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, कि पहला पॉइंट है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस। एक एग्जांपल है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। तो ये एग्जांपल हो गया। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, है ना। तो प्रिसिपिटेट क्या होता है ना, अगर प्रिसिपिटेट हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है X, ठीक है, एक दूसरा सॉल्यूशन है Y, ये भी मेरे पास क्या है, कलरलेस, और ये भी मेरे पास क्या है, कलरलेस। दोनों को कलरलेस, मतलब दोनों कलरलेस है, क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत, प्रिसिपिटेट के बारे में बता रहा हूं, दोनों कलरलेस है। दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, ऐड बोथ, मिक्स बोथ, मिक्स कर देते हैं दोनों को, ठीक है। अगर दोनों को मिक्स कर देते हैं तो मेरे को एक नया सॉल्यूशन मिलेगा, X + Y जो भी मिलेगा, है ना। तो जब दोनों को हम मिक्स करते हैं तो हम क्या देखने को मिलता है ना, कि ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, लेकिन यहाँ पे एक नया सब्सटेंस हमको मिलेगा, ठीक है, कुछ नया, कुछ अलग, है ना, जो कि इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल मतलब सॉल्यूशन से में सॉल्युबल नहीं होगा, सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं क्या, प्रिसिपिटेट, है ना। पहले दोनों कलरलेस था, लेकिन जब दोनों को हम मिक्स कर दिए तो एक ऐसा चीज हमको मिला जो कि हमको इनसॉल्युबल मिला। अब लोग जनरल में क्या बोलेंगे, भाई ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, तो दोनों को मिक्स करने से भी कलरलेस आना चाहिए, लेकिन ये मिक्स नहीं कर रहे। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है ना, रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे एक ऐसा सब्सटेंस मिला जो सॉल्युबल नहीं है, खुद से बना, है ना। अपने लोग देखेंगे, एक वीडियो में आपको क्लिप दिखाऊंगा आपको, उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। एक नया इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। तो यहाँ मैंने प्रिसिपिटेट का डिफाइन लिख दिया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ए प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड, एक सॉलिड प्रोडक्ट है जो विच सेपरेट्स आउट, मतलब इनसॉल्युबल है, सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, फ्रॉम द सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन से बाहर, सेपरेट आउट, बाहर आ जाता है, बाहर यानी कि कूद के बाहर आ जाएगा, है ना। ये इस तरीके से बन जाएगा, ये नहीं कि कूद के बाहर आ गया, सॉल्यूशन मेरा और सॉल्यूशन में ये इस तरीके से यहाँ बन जाता है ना।
ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन में, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। एक एग्जांपल लिखा है, जैसे पोटाशियम आयोडाइड प्लस लीड नाइट्रेट टू गिव पोटाशियम नाइट्रेट प्लस लीड आयोडाइड। तो यहाँ पे देखिए ये एक्वस है, मतलब ये वाटर में सॉल्युबल है, और ये कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस, दोनों कलरलेस है, ठीक है। अगर दोनों को मिक्स करते हैं तो ऐसा क्या हम देखेंगे मिक्स करने के बाद कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, क्या कैसे पता चलेगा अपने को? कुछ तो होना चाहिए ताकि पता चले केमिकल रिएक्शन हुआ है। दोनों को तो मिक्स कर दिया, दोनों कलरलेस, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगा? तो अपने को कुछ नया मिलेगा। क्या नया मिलेगा? प्रेसिपिटेट, पीपीटी बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना, येलो कलर का मिलेगा। तो इसका मतलब कुछ नया मिला, मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ। पहले वाली गैस में नया क्या मिला था? देख करके देखना है ना, देख के पता चलेगा। पहले वाले में गैस निकल रहा है, बबल्स आ रहा है, मतलब गैस, तो मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा ये भी नजर आ रहा है, हाँ येलो कलर का पीपीटी बना है, व्हाइट कलर का पीपीटी बना है, और भी कलर्स के पीपीटी बनते हैं, है ना, अलग अलग केमिकल रिएक्शन में अलग अलग पीपीटी। तो देखने से पता चल जा रहा है कि हाँ रे भाई तो बना है, मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये देखिए प्रेसिपिटेशन, है ना, क्या ले रहे हैं अपने लोग? पोटाशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट टू फॉर्म पोटाशियम नाइट्रेट लीड आयोडाइड। ये कैसा होगा? पीपीटी। ये कैसा होता है? कलरलेस। ये भी कैसा होता है? कलरलेस। ये टेस्ट ट्यूब में अपने लोगों ने ले लिया PbNO3(2), दैट मीन्स लीड नाइट्रेट। ऊपर से हम क्या डालेंगे इसमें? Ki, मतलब पोटाशियम आयोडाइड। दोनों कलरलेस होता है, ठीक है। कलरलेस होने के बाद देखते हैं भाई क्या होता है, दोनों में चेंजेस है ना। देखिए ये ड्रॉप कलरलेस है, Ki का ये डाले, अभी तक डाले, ये देखिए जादू नहीं है, है ना, केमिकल रिएक्शन है। यही हो गया आपका क्या? प्रेसिपिटेट। ये इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं, इसलिए हम लोग बोलते हैं सेपरेट आउट, सॉल्यूशन से अलग दिखता है हमको। ये जो येलो कलर है ये कौन है भाई? तो ये यही है, यही भाई साहब जी यहाँ बैठे हुए, है ना। कौन? लीड आयोडाइड, ठीक है, यही भाई साहब जी यहाँ बैठे हुए, है ना। तो और डालते जाएंगे तो प्रेसिपिटेट और बनते जाएगा, है ना। ये देखिए और एक ड्रॉप आएगा, तो ये जो दिख रहा है अपने को, इसी को दिस इज कॉल्ड योर प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल है, सेपरेट आउट है ना। दिमाग में तो ये आता है ना कलरलेस तो कलरलेस बनेगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं है, कुछ नया बनेगा। तो ये नया यहाँ पे मिल रहा है, दिस वन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। क्लियर है? समझ में आ गया प्रेसिपिटेट क्या होता है ना। क्लियर है? अब तो अच्छे से समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। और नोट्स नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। सो थर्ड वन इज चेंज इन कलर, है ना। फर्स्ट वन इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड वन इज चेंज इन कलर। सो इसका एग्जांपल है कि अच्छा, कहने का मतलब कि चेंजिंग कलर का चेंजिंग कलर हो रहा है, तो मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है ना। सो साइट्रिक एसिड पता है क्या होता है? नींबू, लेमन, है ना, लेमन जूस को बोलेंगे भाई, है ना। तो साइट्रिक एसिड रिएक्ट पोटाशियम पर मैग्नेट, है ना। तो पोटाशियम पर मैग्नेट का कलर होता है क्या? पर्पल। पोटाशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? पर्पल। सपोज कर लीजिए ये आपका पोटाशियम पर मैग्नेट है ना, और इसका कलर क्या है आपका? पर्पल देखा ना भाई, बैगन खाए हो ना, ठीक है। पर्पल कलर का होता है, ठीक है। अब अगर इसमें हम ऊपर से किसको डालें? साइट्रिक एसिड को, ठीक है, तो धीरे धीरे इस ये पर्पल कलर डिसअपीयर होते जाएगा और ये पूरा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? कलरलेस। तो ये चेंजिंग कलर का एग्जांपल भी हो गया, है ना, ठीक है। सो अगर एग्जाम में आता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो अगर दो मार्क्स का है तो आपको जो पांचों पॉइंट है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंजिंग कलर, हीट ट्रांसफर, है ना, और आपका लास्ट में क्या था? चेंज इन स्टेट, ये था, है ना। तो ये पांचों को लिख देना। अगर ज्यादा का आता है या फिर सिर्फ एक के बारे में पूछता है कि चेंज इन कलर के बारे में बताइए 2 नंबर का, तो आपको एग्जाम्पल के साथ लिखना पड़ेगा, है ना। तो मार्क्स पे डिपेंड करना है कि आपको क्या लिखना है, मार्क्स पे डिपेंड करता है कि क्या लिखना है वहां पे, है ना। तो ये हो गया आपका चेंजिंग कलर। साइट्रिक एसिड गिव्स पोटाशियम पर मैग्नेट, देन द पर्पल कलर ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट विल डिसअपीयर। ठीक है, क्लियर है? लिख लीजिए इसको। फोर्थ वन इज योर चेंज इन टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर का चेंज होता है, ठीक है। अगर कोई भी कुछ भी अगर
केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब देखना है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अगर उसका टेम्परेचर बदलता है, घटता है चाहे बढ़ता है, तो हम बोलेंगे कि नहीं, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल है उसका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड अपने को पता है कॉमनली क्या बोलते हैं उसको जनरल लैंग्वेज में, चूना। चूना जो पहले ज़माने में घर पे होता था चूना, है ना, तो चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में हम डाल देंगे तो बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। हीट निकलेगा कहने का मतलब, अगर एक कंटेनर है ना, एक कंटेनर में अगर अपने लोगों ने पानी डाल दिया, फिलअप कर दिया पानी, उसके ऊपर फिर कैल्शियम ऑक्साइड का कुछ टुकड़ा डाल देते हैं, ठीक है, तो वो कंटेनर गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ना, कंटेनर को छूएंगे तो बहुत गर्म हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो एक नया सब्सटेंस बना, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जनरल नेम क्विक लाइम होता है, इसका जनरल नेम स्लैक लाइम भी होता है, ये भी याद रखना है ना, क्विक लाइम और स्लैक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। हीट, अच्छा यहाँ पे हीट इवॉल्व हुआ है, यहाँ पे हीट इवॉल्व हुआ है, इसलिए इस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, है ना। क्या हुआ भाई, यहाँ पे हीट इवॉल्व्ड मतलब बाहर निकला है ना। पहले कंटेनर नॉर्मल टेम्परेचर पे था, रूम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर वही था जो अपने लोग नॉर्मली लेते हैं, उस पे जब उस कंटेनर में पानी डालें, वाटर के बाद उसमें हम डालें कैल्शियम ऑक्साइड, तो हम देखते हैं कि कंटेनर धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो मतलब वो हीट बाहर निकाल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो जो इवॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक और रिएक्शन होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्ब जब हीट होगा तो कंटेनर ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड योर इंडोथर्मिक। हीट इवॉल्व एक्सोथर्मिक और हीट एब्जॉर्ब इंडोथर्मिक। उसके बारे में आगे और पढ़ना है तो आएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। हीट इवॉल्व, चेंज इन टेम्परेचर, हीट मतलब चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है वहां पे, ठीक है। अब लास्ट एक बच गया, फिफ्थ वन, चेंज इन स्टेट, है ना। तो चेंज इन स्टेट के बारे में छोटा सा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पाउच करके बैक पार्ट में जा करके, है ना, पैक करके, है ना। तो लास्ट वन इज योर फिफ्थ वन, चेंज इन स्टेट। स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो जब हम वैक्स मतलब मोमबत्ती, है ना, कैंडल होता है ना, ठीक है, कैंडल को जब हम बर्न करते हैं, कैंडल को जब हम बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो सपोज कर लीजिए ये कैंडल हो गया, इससे अच्छा फिगर हमसे बनेगा नहीं, ठीक है। इसको जब हम बर्न कर रहे हैं तो ये जो वैक्स है इसका स्टेट अभी क्या है, सॉलिड, ठीक है। ये कंप्लीटली बर्न हो रहा है, कंप्लीटली बर्न होने के बाद यहाँ से हमको गैसेस मिलेंगे, दो चीज मिलेगा, एक क्या मिलेगा हमको, वाटर वेपर, और दूसरा हमको मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो ये रिएक्शन होने से पहले वैक्स बर्न हो रहा है, बर्न मतलब वो किससे कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन से, है ना। तो वैक्स जब बर्न हो रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जहां बर्निंग का जाएगा वहां ऑक्सीजन यूज करना है, तो वैक्स जब बर्न हो रहा है, ठीक है, तो वो किस स्टेट में है, सॉलिड। अब वो कन्वर्ट हो गया किस में, गैस में, है ना, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, तो सॉलिड टू गैस चेंज हुआ, है ना। तो इसको चेंज इन स्टेट बोलेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन होता है। आइस, वाटर, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड, ये किस फॉर्म में है, लिक्विड। तो क्या इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, भाई यहाँ पे तो चेंज इन स्टेट हो रहा है, आइस को हम कन्वर्ट कर दिए वाटर में, सॉलिड टू लिक्विड, तो ये भी तो केमिकल रिएक्शन है। लेकिन नहीं, ये तो फिजिकल चेंज है भाई, केमिकल चेंज कहाँ है, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, नहीं हुआ है कोई भी नया सब्सटेंस। ये भी पहले H2O था, ये भी पहले, बाद में भी H2O ही है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, खाली स्टेट चेंज हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैक्स था, ये कार्बन डाइऑक्साइड, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, यहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ और स्टेट भी चेंज हुआ है। समझ में है ना बात, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये फिजिकल चेंज है और ये केमिकल चेंज है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये केमिकल चेंज है ना। तो जब वैक्स यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, नया सब्सटेंस, इसीलिए केमिकल चेंज हुआ। अब उसमें भी हम देख रहे हैं कि सॉलिड से क्या बन जा रहा है, गैस, तो मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है।
क्लियर है? दोनों में समझ में आ गया कि कहाँ कैसे क्या होता है ना? कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि व्हेन सॉलिड वैक्स इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बर्न मतलब ऑक्सीजन ही हो गया, फिर भी आप लिख दीजिए ऑक्सीजन, देन वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया आपका चेंज इन स्टेट का। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है: इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। तो कंठस्थ हो गया, याद कर लेना है ना, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।